हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की। अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। डीपेस्ट फीलिंग्स, ओके। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो इनके सबकॉन्शियस में जो एनर्जी है वो अपने माता पिता से या अपनी फैमिली से, अगर ये अनमैरिड हैं तो, अगर ये मैरिड हैं तो भी अपने स्पाउस से, अपनी फैमिली से ये अपनी इच्छाओं को जाहिर कर देना चाहते हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्परर एंड एम्प्रेस विद 9 ऑफ कप्स। ये अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी डिज़ायर, अपनी विशेस से अवगत कराना चाहते हैं कि देखो मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विशेस हैं और मैं इस पे एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, और ये जो डिसीजन है ये मैंने सोच समझ कर लिया है। पूरी तरह से मैं इस डिसीजन का समर्थन करता हूँ या करती हूँ, आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं। ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि ये जो भी चाहते हैं उसमें इनकी अपनों का साथ रहे, इनके अपनों का पूरा पूरा योगदान रहे। लेकिन यहाँ पर डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी है कि ये अपनों को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। ऐसा नहीं कि बस प्यार में अंधे हो गए और इन्होंने निर्णय ले लिया, नहीं, इन्होंने हर तरीके से आपको जज किया है, आपको चेक किया है, बारीकी से आपके नेचर को परखा है कि आप क्या इनकी फैमिली में आने लायक हो, क्या ये एक डिज़र्विंग पार्टनर है, क्या ये डिज़र्विंग रिलेशनशिप है, क्या ये रिलेशनशिप आगे चल के फले फूलेगा या सिर्फ मात्र एक अट्रैक्शन है। तो ये चीज़ें इन्होंने पूरी तरह से जज की है। बहुत सारे आपके टेस्ट लिए हैं, बहुत सारे परीक्षाओं को लेने के बाद इनको हर तरीके से आप उसमें पास हुए हो, तब जाकर इन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कस करने की सोची है। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। साथ ही साथ ये अब पीछे नहीं हटना चाहते। ये अच्छी बात है कि ये अब बैकआउट नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से। ये इस सिचुएशन में है कि अब मैं पीछे ना हटूँ, वरना आपकी नज़र में तो आप दोषी बनोगे ही, साथ ही साथ अपनी फैमिली के नज़र में भी एक आपकी रेपुटेशन क्या है उसकी वाट लग जाएगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनकी पेरेंट्स हमेशा यही ताना देंगे कि तुम तो बहुत जल्दी पलट गए, तुम तो अपनी बात पर ही नहीं टिके, तुम्हारा रिलेशन तो इतना कच्चा था कि मतलब तुमने बात भी की और फिर वो लड़की पलट गई या वो लड़का पलट गया। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं कोई खोट थी। आगे से हमारी बात ही सुनना, हमारी बात ही मानना, तुम सही नहीं हो डिसीजन लेने में। तो इनको ये सारे ताने नहीं सुनने हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से पहले चेक कर लूँ और उसके बाद ही अपनी फैमिली तक ये बात लेकर जाऊँगी या लेकर जाऊँगा। समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरह से सोच विचार करके इन्होंने सालों दिए होंगे इस रिलेशनशिप में, तब जाकर ये अपनी फैमिली से अपनी इच्छाओं को रखे हैं और अब ये पीछे नहीं हटना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अब मैं स्टैंड लूँगी या लूँगा। अगर मेरी फैमिली समर्थन करती है या मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेगी, स्टिल मैं आपके सपोर्ट में रहूँगी या रहूँगा। और अगर फिर भी फैमिली नहीं मानी, 1% चांस, अगर किसी की फैमिली पीछे हट जाती है, नहीं करती सपोर्ट, तो इतना दम रखूं कि अपने बेसिस पे आगे बढ़ सकूं। इतना दम रखूं कि मैं बिंदास इस रिलेशनशिप के लिए जो मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकूं। ये किसी पर को डिपेंडेंट नहीं है कि अगर फैमिली ने कह दिया कि नहीं
तो ये कह दें कि अच्छा अब मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ होगा, मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास तो रहने की व्यवस्था नहीं है, मैं खुद ही नहीं रह पाऊँगा कहीं अकेले, तो मैं अपने साथ किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो ये सब कुछ सोच विचार करके पूरी प्लानिंग के साथ ही एक्शन लेने की वाइब्स में है, लेकिन डीपेस्ट फीलिंग्स में एक्शन ओरिएंटेड है। इन्हें पता है कि इन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं। कुछ लोगों के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स में एक बात और है, अगर ये को डिपेंडेंट है, अगर ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ प्यार है आपसे, एक रोमांटिक कनेक्शन है, इसलिए ये अपने मम्मी पापा के आगे खड़े होकर ये बोल रहे हैं, या अपनी फैमिली के आगे ये बोल रहे हैं कि मेरी ये विश है, ये पूरी होनी चाहिए, वरना मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, तो यहाँ पर इनकी कोई विश नहीं स्वीकार की जाएगी। और बाद में ये पीछे भी हट जाएंगे, क्योंकि ये खुद को डिपेंडेंट हैं, तो ये आपको कैसे रखेंगे अपने साथ, ये वाली सिचुएशन है। तो ये याद रखिएगा, सपोज़ इफ़ यू आर फीमेल एंड दिस पर्सन इज़ मेल, आपका पार्टनर, अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, तो ये इतना डेयरिंग होना चाहिए और इतना कैपेबल होना चाहिए कि ये आपको सपोर्ट कर सके, अगर कोई सपोर्ट ना मिले तो भी। यहाँ पर ये कंडीशंस है, बिकॉज़ ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो केयर फ्री होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव प्ले कर सकते हैं, या आपसे समय मांग सकते हैं कि अभी मुझे इतना टाइम और लगेगा, दे सकती हो या दे सकते हो तो ठीक है। समझ रहे हो, ये वाली सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कई जगह से रिजेक्शन मिलेगी आपके पर्सन को। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जो ये बातचीत करेंगे, तो सबके साथ ये नहीं होगा कि सबके पेरेंट्स कहेंगे ठीक है बेटा या ठीक है बेटी, जो तुम चाहोगी वही होगा। सबके पेरेंट्स अपोज करेंगे, बट कुछ लोगों के पेरेंट्स तो सीधे रिजेक्ट ही कर देंगे, मुद्दा ही ख़त्म, केस ही ख़त्म, आगे बढ़ो, फाइल बंद। ये वाली सिचुएशन है, जिसके कारण आपके पर्सन को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। इवन कुछ लोगों की तो फाइल बंद होगी और दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी इनकी फैमिली की तरफ से, जो कि है जल्दी से जल्दी अपने बच्चे की शादी कर दो, हमारा बच्चा बिगड़ गया, हाथ से ना निकल जाए। ये भी सिचुएशन है। आपके पर्सन को एक टाइम पे सफरिंग भी हो सकती है कि कहाँ से ये दिन आया, मैंने अपने परिवार में बताया ही क्यों, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए था, जब से बोली हूँ या जब से बोला हूँ पूरा दिमाग ख़राब हो गया है। ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ आएगी। तो सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्या इतनी परेशानियों के बावजूद आपका साथ निभाएंगे आपके पर्सन एंजल्स? ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो सकता है, डिपेंड कि आपके पर्सन कितने पावरफुल हैं। यहाँ से तो पॉजिटिव कार्ड्स दिया है एंजल्स ने, बिकॉज पावर पे डिपेंड करता है। जिसके भी पार्टनर का थर्ड हाउस मजबूत होगा या सेवन्थ हाउस मजबूत होगा, वो डेयर होंगे, डेयरिंग एक्शन लेंगे। अगर थर्ड हाउस में शनि है, राहु है, सेवन्थ में राहु है या फिफ्थ में राहु है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पावर देता है ना, थर्ड हाउस में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट बहुत ज़्यादा पावर देता है, स्पेशली सैटर्न और राहु। बिल्कुल, अगर आपके पर्सन के थर्ड हाउस या सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये, या इवन 11th में भी अगर बैठे राहु, तो ये अपने विशेस के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी जो भी इच्छाएं उसको पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये पावर पे डिपेंड करता है, एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना। सो आने वाले 2 दिन हैवी हैं गाइस। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस वक्त पे आपको खोना नहीं चाहते, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बट कोई ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे इनको पछताना पड़े, इनको ऐसा लगे कि यार बेकार में बता दिया, अच्छा खासा शांति से प्लानिंग किया था, झूठ मूठ का फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया। फैमिली को तो इन्वॉल्व ही नहीं करनी चाहिए, या किसी दोस्त को इन्वॉल्व किया, या किसी भाई बहन को इन्वॉल्व कर लिया, भाई बहन ने जाके माँ बाप को बता दी सारी चीज़ें, अरे देखो इसका ऐसा ऐसा है, जल्दी से समझ लो, या भाई बहन ने अच्छे के लिए समझाया बट माँ बाप अगेंस्ट हो गए,
समझ रहे हो? ऐसी सिचुएशन कई लोगों के साथ हो सकती है। अरे हमारा स्टैंडर्ड देखो, उसका स्टैंडर्ड देखो, अरे हमारी कास्ट अलग है, उसकी कास्ट अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोसाइटी क्या कहेगी। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। तो इन चीज़ों से अभी आपको बचना है, अगर आप बच सकते हैं तो। अगर अभी ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं, आप सिर्फ प्लान कर रहे हैं और आप कांटेक्ट में हैं, तो बच लो, ठीक है? बिकॉज़ अभी एनर्जी आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के फेवर में नहीं है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो फ्यूचर को लेके, जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहो। प्रायोरिटीज़ डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है क्या। आपकी लाइफ में देखिए, एक वन पोजीशन, जो फर्स्ट पोजीशन है, उस पर कोई एक ही रह सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मम्मी पापा भी पहले पोजीशन पे हैं और तुम भी मेरे पहले पोजीशन पे हो, मेरे प्रभु भी मेरे पहले पोजीशन पे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एक पोजीशन पे फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि अरे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि मम्मी पापा भी तो मेरे फेवरेट हैं, या मैं मम्मी पापा को छोड़ देता हूँ कि तुम भी तो मेरे फेवरेट हो। ये नहीं होना चाहिए। डिसाइड योर प्रायोरिटी फर्स्ट। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि जो मेरी हैप्पीनेस है मैं उसे चुनूँगी या उसे चुनूँगा, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है ना? जो आपकी हैप्पीनेस जिससे जुड़ी हुई है, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं इसके बिना संतुष्ट नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। कुछ लोगों का सुकून उनकी फैमिली के साथ है, कुछ लोगों का सुकून उनके पार्टनर के साथ है, कुछ लोगों का सुकून ईश्वर के साथ है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? फैमिली और आपके पर्सन में से जो प्रायोरिटी है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, उस समय हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए। दिल की सुनो एंड देन डिसाइड योर प्रायोरिटी। एंड एक्सप्रेस ज़रूर करो। ये नहीं कि आप कुछ छुपा कर करो, नहीं, बिल्कुल सीना ठोक के करना चाहिए जो भी कर रहे हो। इफ़ यू आर मैच्योर इनफ, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, आपको कोई रोक नहीं सकता। इवन लॉज भी, रूल्स भी नहीं रोक सकते। सो एक्सप्रेस करो, जो भी है एक्सप्रेस करो कि देखो मैं ये करूँगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, या मैं ये करूँगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आपका विशेस और ब्लेसिंग्स मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड डिवाइन को भी एक्सप्रेस करो कि आखिर आप क्या चाहते हो, ठीक है? डिवाइन से भी बातें किया करो, डिवाइन को बताया करो आज पूरे दिन में ये हुआ मेरे साथ। आपने तो सब देखा ना, अभी आप ही मार्गदर्शन करो या आगे क्या करना है। समझ रहे हो? डिवाइन सिर्फ आपको अगर ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर माला ले लिया, 108 बार मंत्र जाप किया और उसके बाद डिवाइन आपको आपकी मंत्र जाप से प्रसन्न होकर आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं है। मंत्र जाप का अलग महत्व है, नाम जाप का अलग महत्व है। और एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन बनता है, जैसे एक माँ के और बच्चे के साथ होता है, एक पिता और बच्चे के साथ होता है। इवन आप घर पे एक पेट भी लाते हैं तो उसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन जुड़ जाता है ना? वैसे ही अपना एक कनेक्शन स्थापित करो। आप बातें किया करो प्रभु से, जिसको भी आप मानते हो, उनसे डिस्कस करो कि हाँ मेरी लाइफ में आज ये हुआ, आपको सब पता है, आप बताओ मुझे क्या करना है। जो वो बताएंगे उस रास्ते पे चल पड़ो, और वो ज़रूर बताएंगे। जैसे ही आपका कनेक्शन बनेगा वो ज़रूर बताएंगे, और हर चीज़ बताएंगे आपको, ड्रीम्स के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, या अपनी आवाज़ में। जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो तो आप उनकी पूरी वॉइस को सुनते हो, वो आपको पूरी वॉइस में अपनी पूरी मैसेज देते हैं और उसके बाद 3 बार बोलते हैं, एंड देन आप उठ के बैठ जाते हो। वो आपको भूलने नहीं देते वो मैसेज। आप उठोगे, बैठोगे, देखोगे 3, सवा 3, 3:30, 3:40 यही टाइम हो रहा होगा। इसी टाइम पे ईश्वर आपको संदेश देते हैं, स्पेशली 3:15 से 3:40 के बीच में। सो दिस इज़ द गाइडेड मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।